हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशनल एरे। इसमें हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। इसके पहले हमने देखा हुआ है बेसिकली कि एरेज क्या होता है। हमने देखा कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स। और जावा में मैंने बताया आपको कि जावा में जो एरे हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, हमने देखा था कि जब भी हम किसी प्रिमिटिव टाइप्स के एरे को बनाते हैं, जैसे कि इंटीजर या डबल की हम बात कर रहे थे, तो जैसे ही हम कोई एरे क्रिएट करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है ना। और उस ऑब्जेक्ट में स्टार्ट में हम यदि उसको इनिशियलाइज नहीं करते तो नल से वो इनिशियलाइज रहता है। और जब हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एरे या कोई इंटीजर एलिमेंट रखना चाहते हैं तब हम उसको मेमोरी देते हैं, है ना। तो स्टार्ट में या शुरुआत में उसके पास क्या होता है, नल होता है, वो इनिशियलाइज नहीं होता है, मेमोरी उसको नहीं मिलती है, बस उसका एक नाम रिजर्व होता है, लोकेशन रिजर्व होती है, ठीक है ना। और जब मेमोरी की बात आती है तब यानी कि जब हम उसमें वैल्यूज रखते हैं या हम इनिशियलाइज करते हैं तब जाके उसको मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो एरे को अपन देख रहे थे कि एरे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही हमने एरे को लिखा है, एरे डिक्लेरेशन किया हुआ है, तब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और वह ऑब्जेक्ट जो है किसी न किसी से रेफर किया जाएगा, ठीक है। तो जो हमने नाम दिया है, ठीक है ना, उसको हमने कहा था एरे रेफरेंस, ठीक है। तो एरे रेफरेंस जो था वो जो है आपके ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जितनी भी डायमेंशन दी है 1 2 3 4, है ना, तो उतने एलिमेंट्स के लिए स्पेस बनेगा और फिर उस कंबाइन ऑब्जेक्ट को जो एरे रेफरेंस था वो रेफर करेगा, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कि इंट एरे ए, ठीक है ना, तो ए तो आपका क्या हो गया, एरे रेफरेंस हो गया, ठीक है। और जो आपने डायमेंशन दी है, मान लीजिए आपने 10 लेंथ का एक एरे बनाना चाहा है, तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, फिर ये जो 10 एलिमेंट्स हैं इस तरह से आप रखना चाहेंगे, पर स्टार्ट में यदि अपन ने उनको इनिशियलाइज नहीं किया है तो क्या होगा, ये नल रहेंगे, यानी कि हमारे पास मेमोरी नहीं रहेगी, सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट होगा ए नाम से, ठीक है ना। और जब हम उसको मेमोरी में लाएंगे या हम वैल्यूज रखेंगे कि A1 में क्या रखना है, A2 में क्या रखना है, A3 में क्या रखना है, तब जाके हमारे ये जो है एरे क्रिएट होते चले जाएंगे, एलिमेंट्स क्रिएट होते चले जाएंगे, ठीक है। और उन एलिमेंट्स को हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर। और ऑब्जेक्ट को हम किससे रेफर कराएंगे, उसका नाम क्या होगा, जो मैंने ए दिया है, ठीक है ना, एरे रेफरेंस। तो अब हम आज आगे चलते हैं और बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। अभी तक हमने वन डायमेंशनल एरे की बात करी थी, जहाँ पर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा था, ठीक है। तो एक ही डायमेंशन थी। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल डायमेंशन की, यानी कि हम बात करेंगे ग्रुप्स ऑफ एरे या एरे ऑफ एरेज की हम बात कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशन को हम बोल सकते हैं कि ये आपके एरे हैं, ठीक है, जिसके अंदर और एरेज रहेंगे। यदि हम बात करें 2D की, टू डायमेंशनल की, तो क्या होगा, एरे ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। यदि मैं 3D की बात करूंगा तो एरे ऑफ टू डायमेंशनल एरे। यदि मैं 4D की बात करूंगा तो क्या होगा, एरे ऑफ थ्री डायमेंशनल एरे। और थ्री डायमेंशनल अंदर से कैसा होगा, एरे ऑफ टू डायमेंशनल एरे। और एरे ऑफ टू डायमेंशनल एरे में क्या होगा, एरे ऑफ वन डायमेंशनल एरे। तो आप जितनी इसकी डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे, यानी कि आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि जो भी हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ग्रुप होगा हमारे, यदि वन डायमेंशनल ग्रुप है तो हम बोलेंगे उसको टू डायमेंशन एरे। यदि टू डायमेंशनल का ग्रुप है तो हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल एरे हो गया वो, ठीक है। ऐसे हम उसको बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा मेन फोकस रहेगा टू डायमेंशनल एरे पर, ठीक है। तो टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मल्टी डायमेंशनल एरे का। इसमें होता है क्या कि इसको आप एक वन डायमेंशन एरेज के ग्रुप की तरह मान सकते हैं, ठीक है। वन डायमेंशन एरे हमने देखा हुआ है, जैसे हम कोई क्लास में किसी स्टूडेंट के रोल नंबर रखने हैं। मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और 10 स्टूडेंट्स के हमको रोल नंबर रखने हैं। तो मैं क्या करूंगा,
इंट एरे का मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है और नाम दे दिया मैंने रोल नंबर। ठीक है, तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया कि एक मैं रोल नंबर नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि कैसा रहेगा, इंटीजर एरे रहेगा। अब जब मैं उसको बनाऊंगा तो मैंने उसकी यदि साइज 10 दे दी तो 10 स्टार्ट में नल रहेंगे, और जब मैं उसमें रोल नंबर भरता जाऊंगा तो बढ़ते जाएंगे। मान लो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या था, हमारा वन डायमेंशन था। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट रहे, मेरे एरे में जितने भी एलिमेंट रहे, ये सारे के सारे कैसे रहे, इतने बड़े बड़े रहे। मतलब मेरा एक एलिमेंट जो है वो एक 10 एलिमेंट का एरे रहे, दूसरा जो है मेरा वो भी 10 एलिमेंट का एरे रहे, तीसरा जो है मेरा वो भी 10 एलिमेंट का एरे रहे। ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या चाहिए, टू डायमेंशन एरे। यदि मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है ना, और क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और 10 स्टूडेंट्स के मुझे रखने हैं मार्क्स। ठीक है ना, यानी कि अब एक सब्जेक्ट नहीं है वहां पे, सब्जेक्ट कितने हैं, सारे सब्जेक्ट है। मान लो कि 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं एक क्लास में। ठीक है ना, और मुझे इन चारों सब्जेक्ट के हर स्टूडेंट के मार्क्स रखने हैं। तो क्या होगा, मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स, तो 10 स्टूडेंट के कितने हो गए, 40 मार्क्स। ठीक है ना। तो यहां मैं यूज करूंगा टू डायमेंशनल एरे, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के पास 4 4 सब्जेक्ट हैं, तो हर एक स्टूडेंट की 4 4 एंट्रीज आएंगी यहाँ पर, है ना। पहले स्टूडेंट के लिए 4 मार्क्स आएंगे, फिर दूसरे के लिए 4 मार्क्स आएंगे, फिर तीसरे के लिए 4 मार्क्स आएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो हमारा क्या हुआ, ये एरेज ऑफ एरे हो गया। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन कैसे करते हैं इसकी। टू डायमेंशन की डिक्लेरेशन कैसे होती है, सिंपल है। जैसे कि आपने वन डायमेंशन का यूज किया था, यहाँ पर डबल आपको एरे का साइन लगाना है। ठीक है ना। डेटा टाइप, और ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगा हुआ है जिसको हम डबल या टू डायमेंशन एरे पढ़ सकते हैं इसको। तो डेटा टाइप, आपकी ये डबल एरे, और फिर जो भी आपको नेम देना है, ठीक है ना, मार्क्स देना है, स्टूडेंट्स देना है, रोल नंबर देना है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है। यदि आपने इसको यहीं पे न्यू ऑपरेटर लगा दिया तो न्यू डेटा टाइप एक्स वाई, तो एक्स और वाई क्या है आपके, ये आपके नंबर है। मान लो मैंने बोला एक्स में 10 है, यानी कि 10 स्टूडेंट के मुझे मार्क्स रखने हैं, और कितने सब्जेक्ट्स हैं, मान लो 4 सब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा 10 4। ठीक है। तो टोटल साइज कितनी हो जाएगी इस एरे की, एक्स इंटू वाई, यानी कि 10 इंटू 4 40। तो अपन के पास 40 एलिमेंट्स होंगे। इस एग्जाम्पल की बात करें, इंट, ठीक है, डबल डायमेंशन है, टू डायमेंशन एरे है। इसमें मैंने क्या किया, न्यू इंट 10, 20। अब इसमें क्या हो रहा है, एक जो डायमेंशन है वो मैंने 10 रखी है और दूसरी मैंने 20 रखी है। इससे आप क्या समझ सकते हो, इसका मतलब ये है कि मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मेरे पास 10 एलिमेंट हैं, और जो हर एक एलिमेंट है, जो ईच एलिमेंट में, वो अपने आप में एक 20 एलिमेंट्स का एक एरे है। ठीक है ना। तो मेरे पास 20 एलिमेंट्स के कितने एरे हो गए, 10 एरे हो गए। ठीक है ना। यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेरे पास x नंबर ऑफ एरेज हैं जिनकी साइज कितनी है, y। ठीक है ना। यदि मैं बात करता हूँ मेरी क्लास की, मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट के 4 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखने हैं, तो मैं क्या करता हूँ 10 और 4, यानी कि मेरे पास 10 एरे हैं। हर एक एरे कैसा है मेरा, 4 4 एलिमेंट का है। 4 4 एलिमेंट का मतलब 4 4 सब्जेक्ट्स के उसमें मार्क्स रखने हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। सेकंड हमारा अप्रोच क्या रहेगा, इस तरह से हम रख सकते हैं कि मैंने इंट डबल, ये अपने एरे, ये मैंने नाम रखा अपने एरे का स्टूडेंट मार्क्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू इंट 2, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो साइज के एरे रहेंगे। ठीक है। तीसरी अप्रोच मेरे पास क्या है कि मैं साइज लिखूंगा ही नहीं, मैं सीधे सीधे उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है ना। इंट, ये मैंने डबल आपके एरे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट रखा है, इंट टू डायमेंशन एरे, और नाम मैंने रखा हुआ एम्प्लॉइज, और फिर क्या रखा है मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर
एक ये सेट है मेरा, एक ये सेट है, एक ये सेट है और एक ये सेट, मतलब 1 2 3 4 वन डायमेंशनल एरे है मेरे पास। कितने? 4। एक एरे ये हो गया, दूसरा एरे ये हो गया, तीसरा एरे ये हो गया, चौथा एरे, और हर एक एरे में कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं। तो इसको देखा जाए तो क्या हुआ, ये 4,3 हो गया हमारा, 1 2 3 4। मेरे पास 4 वन डायमेंशन एरे हैं और हर एक में 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे तरीके हैं कैसे हम 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, आप कभी इसको करेंगे तो आपको देखने मिलेंगे आगे चल के। ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 2D है हमारे पास, तो हमको दोनों इंडेक्स हमको स्पेसिफाई करेंगे। अब हमने देखा था लास्ट में वन डायमेंशनल एरे में इंडेक्स होता था 0 से लेके जो कि उसकी साइज होती थी, साइज -1 तक चलता था। अब चूंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन है तो यहाँ पे 2 इंडेक्स आएंगे। अब 2 इंडेक्स कैसे होंगे कि एक हमारा होगा रो के लिए और एक हमारा होगा कॉलम के लिए। ठीक है, जैसे कि बात की जाए कि 10 स्टूडेंट थे हमारे पास, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट के 4-4 सब्जेक्ट्स थे, तो मुझे बात करनी है कि 5वें स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो 5वां स्टूडेंट मतलब हो गया हमारा रो नंबर। ठीक है ना, और मैथ्स मतलब यदि मैंने वो रखा तीसरे नंबर मैथ्स के मार्क्स, पहले पे फिजिक्स केमिस्ट्री फिर मैथ्स है, तो मेरा कॉलम क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इंडेक्स आएगा, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। ठीक है, अब मुझे मान लो ये है, मान लो मेरा 0 इंडेक्स और 0 इंडेक्स मैंने किया है, 0 रो और 0 कॉलम। दैट मीन्स कि मेरा पहला स्टूडेंट है और पहले स्टूडेंट के फिजिक्स के मार्क्स हैं, मान लो मैंने 1 रखा हुआ, तो एरे 0 0 इक्वल टू 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। तो मैंने उसमें एंट्री कर दी है और मार्क्स मैंने क्या रख दिया, 1। अब मैं चाहता हूँ कि पहले स्टूडेंट का केमिस्ट्री का मार्क्स मुझे रखना है, तो मैं क्या करूंगा, 0 1। ठीक है ना, मैथ्स के मार्क्स रखने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 2। इंग्लिश के मार्क्स रखने तो क्या करूंगा मैं, 0 3। ठीक है, अब 0 4 तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास 4 ही कॉलम्स हैं। ठीक है ना, मेरे पास रोज कितनी है, 10 है, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 रोज होंगी 0 से लेकर 9 तक। और कॉलम कितने हैं मेरे पास, 4 कॉलम है 0 से लेकर 3 तक। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक क्लास हमने बनाई 2D से, उसमें मेन फंक्शन है मेरा, इसमें एक मैंने डबल डायमेंशन 2 डायमेंशन एरे बनाया है ARR करके। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, देखो न्यू इंट 10,20, मतलब मैंने की ये मेरी साइज हो गई 10 रोज और 20 कॉलम्स। ठीक है, हर रो में 20 कॉलम्स हैं। इसमें मैंने पहले एलिमेंट को वैल्यू दी है 0 0, यानी कि 0 कॉलम और 0 रो। तो जो पहला एलिमेंट है उसकी क्या रहेगी, इंडेक्सिंग 0 0। तो ये आप देख सकते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने क्या किया था, न्यू इंट 10,20 से क्या किया था, इसको डिक्लेयर किया था। तो हमारी साइज पहले से आ गई थी 10,20। अब मैंने इसमें साइज ना देके सीधे सीधे मैंने वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया 1 2 और 3 4, यानी कि मेरे पास 2 एरेज हैं। और वो कैसे हैं दोनों एरे, 2 साइज के, यानी कि इसकी साइज क्या होगी इस एरे की, 2,2 की। ये 2 एरे हैं और 2 एरे जो है हमारे कैसे कैसे हैं, 2 ही साइज के हैं। ठीक है ना, यदि ये 1 2 3 3 4 5 होता तो क्या होता, ये 2 एरे होते, बट दोनों एरे कैसे होते, 3 साइज के होते। ठीक है, तो ये मेरे हो चुके हैं एरे, इनकी मेरी जो वैल्यूज हैं आ चुकी हैं। यदि बात करूं मैं 0 0 की, तो उसकी साइज, उसकी वैल्यू 1 है, 0 1 की वैल्यू 2 है, 1 0 की वैल्यू 3 है और 1 1 की वैल्यू 4 है। इसको एक्सेस करना चाहता हूं मैं, तो मैं फॉर लूप लगा के कर सकता हूं, i इक्वल टू 0 i लेस देन 2 i प्लस प्लस, यानी कि हम i जो है हमारा 0 से 1 तक जा रहा है। ठीक है, यानी कि रो के लिए चल रहा है, उसके अंदर कॉलम जो है वो भी 0 से 1 तक के लिए जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम के लिए चल रहा है, तो हमारा जो आएगा एरे आई जे। ठीक है, तो पहले 0 0 आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी 1, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा, फिर 1 1 आएगा। इसका आउटपुट क्या रहेगा, एरे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल एरेज में क्या करते हैं, वही जो मैंने बताया आपको लास्ट में, कि आपको रो नंबर और कॉलम नंबर देना होता है, या
रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स देने होते हैं। इंडेक्स की हम बात कर रहे थे तो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, दो इंडेक्स। यदि आप 3 डायमेंशनल एरे पे जाएंगे तो हमको 3 देने पड़ेंगे, ठीक है ना। जितने डायमेंशन होंगे उतने ही आपको इंडेक्स देने पड़ेंगे। तो 2 डायमेंशन 2 इंडेक्स कर रहे हैं तो अपन लोग कॉमनली इसको रो और कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग इजीली उसको समझ सकें। तो ये हमारा वही मैंने अगेन वही 0 0 से ही आपको इसमें समझाया है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को भी 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करते हैं तो फर्स्ट रो मतलब 0 और सेकंड कॉलम मतलब 1। यदि मैं एरे 0 1 करता हूं तो क्या होता है, हमारा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे आप टेबुलर फॉर्म में इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, अगेन मैंने बताया कि 2 डायमेंशन एरे, तो आप इस तरह से आप उसकी पिक्चर बना सकते हैं अपने माइंड में। ये आपका एक प्रकार से व्यू है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि इस प्रकार से स्टोर होता है, इस प्रकार से स्टोर होता नहीं है, बट आप इसको लॉजिकली ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारा कितने का है, ये हमारा एरे कितनी साइज का है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब कि एक रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, मतलब कि हमारे पास 3 रो हैं और कॉलम कितने हमारे पास, 3 कॉलम है। तो हमारा ये क्या है, आपका 3x3 का एक 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है ना। जिसको हमने क्या बोला है, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 हमारा ये एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट क्या आएगा, हमारा रो देखो यही चल रही है 0 और कॉलम हमारा आ गया 1। फिर ये जो रो है हमारी 0 चल रही है, कॉलम आ गया हमारा 2, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा रो 1 आ गया, ये पूरी रो 1 है, कॉलम 0 1 2 है। फिर ये हमारी रो 3 आ गई है, 2 रो आ गई है, थर्ड रो को हम क्या बोलते हैं 2। तो कॉलम हमारा 0 1 2 है। तो आप इस तरह से आप टेबुलर फॉर्मेट में समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कोई प्रिंट करना है यही का यही फॉर्मेट, तो आप फॉर लूप से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक लूप चलाना पड़ेगा किसके लिए, रो के लिए, और दूसरा लूप चलाना पड़ेगा किसके लिए, कॉलम के लिए। तो आप आई से आप रो चला सकते हैं 0 से लेकर 2 तक, लेस देन 2 तक, ठीक है। यदि ये 2 की बात हो रही है तो, ठीक है। इस केस में आपको 3 तक जाना पड़ता है, ठीक है ना, या लेस देन 3 तक, ठीक है। 0 1 2 यानी कि लेस देन 3 तक। ये आपका क्या है, 0 1 है तो लेस देन 2 तक चलेगा ये आपका। तो आपने i इज इक्वल टू 0 से 2 तक चलाया, j इज इक्वल टू 0 से 2 तक चलाया, आपने उसको प्रिंट किया i j को, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका ये आउटपुट आएगा। तो आपने देखा कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है। आपको इसमें न्यू ऑपरेटर को यूज करना पड़ता है, जैसे कि आपने 1 डायमेंशनल में किया था। कैसे, इस तरह से, जैसे कि एक एम्प्लॉय नाम का आपका एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, तो आपने क्या किया, न्यू डबल और उसकी साइज दी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक देखा जाए तो एम्प्लॉय क्या है, एक एम्प्लॉय एक 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है ना। क्या हुआ, 2 डायमेंशनल एरे जिसकी साइज क्या है आपकी 5 है, जिसके अंदर 3 3 साइज के 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय मतलब 5 एम्प्लॉयज का डेटा होगा, जिसके अंदर हर एम्प्लॉयज जो है उसमें 3 3 एलिमेंट्स का डेटा होगा, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज आखिर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला था, एरे आर ऑब्जेक्ट। तो एम्प्लॉय यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ठीक है, जिसको रेफर करेंगे हम किस नाम से, एम्प्लॉय के नाम से। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 1 डायमेंशन एरे हैं। अब उस 5 1 डायमेंशन एरे में हर एक एरे कैसा है, हमारा 3 साइज का है, ठीक है ना। इसको हम और अच्छे से देखेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे मेमोरी को कैसे, एरेज को मेमोरी में कैसे दिखाते हैं। तो अभी जो आपने देखा है इसको आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जहां आप मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आपको बताएंगे, 1 डायमेंशन एरे भी और 2 डायमेंशन एरे भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आज का आपका असाइनमेंट है कि आपको वही एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें आप स्टूडेंट के मार्क्स रखेंगे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट्स के। जैसे मान लीजिए कि 6 स्टूडेंट है मेरे पास, या आपकी क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और हर स्टूडेंट, या पूरी क्लास की बात करते हैं तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, ठीक है ना। तो
तो आपको हर एक स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट के मार्क्स रखने हैं, यानी कि आपको क्या चाहिए होगा, 6/4 का एक 2 डायमेंशनल एरे चाहिए पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, 6 स्टूडेंट होंगे और हर स्टूडेंट के 4-4 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। तो आप एक 6/4 का एक आपको मैट्रिक्स बनाना है या एक आपको 2 डायमेंशनल एरे बनाना है और उसको आपको फिल करना है, उसको फिर आपको प्रिंट भी करना है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स और एरे में क्या रिलेशन है, ऑब्जेक्ट्स कैसे बोल रहा हूँ मैं एरे को और कैसे उनको अपनी मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ लिस्ट ऑफ सजेस्टेड रीडिंग्स है। ये आपकी बुक है, कंप्लीट रेफरेंस बुक बाय हर्बर्ट शील्ड। फिर ये आपका पेज था, एक वेब पेज, और ये मेरा यूट्यूब का चैनल की प्लेलिस्ट है। ठीक है,